नमस्कार दोस्तों, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करूँगा कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एसएससी फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम इकोनॉमिक्स की क्लास या फिर अर्थशास्त्र की क्लास ले रहे थे। हमारी टोटल 10 क्लास हो चुकी थी और फिर बीच में हमने क्लास नहीं ली। क्योंकि आप जानते हो कि ये जो सीज़न चल रहा है, शादियों का सीज़न चल रहा, और इसी समय मेरे मौसी के लड़के की शादी थी, उसी पे गया हुआ था, जिस कारण मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पाया। एक हफ्ते तक क्लासेस नहीं हो पाई थी। अब हम इन क्लासेस को पुनः कंटिन्यू करेंगे और आपकी तैयारी में एक बहुत अच्छा प्रदर्शन करूंगा मैं। देखो, जो मैंने पिछले 10 क्लासेस ली थी, उनका रिवीजन आप लोगों ने किया होगा। अब मैं उन क्लासेस के बेस पर ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और एमसीक्यू भी है। इन क्वेश्चन को देखने के बाद, इन क्वेश्चन को हल करने के बाद, इन क्वेश्चन का आंसर बताने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि मैं आपको किस तरह का कंटेंट डिलीवर करता हूँ। क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे बनते हैं तो समझ लो आप एक सही दिशा में तैयारी कर रहे हो। तो चलो इन क्वेश्चन को हल करते हैं और फिर इनके बाद और भी क्वेश्चन हैं, उनको भी हल करेंगे। और फिर अपना जो कोर्स की क्लासेस चल रही थी इकोनॉमिक्स के, उनको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। 15 क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन फिर बाद में लिख दूंगा। ठीक है, पहला, भारत में पहला बैंक कौन सा स्थापित हुआ था। भारत में पहला बैंक कौन सा स्थापित हुआ था, ये बताओ। ये मैंने बताया हुआ है अपनी क्लास में, आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, कमेंट में लिख सकते हो। तो पहला बैंक जो स्थापित हुआ था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये कब का था? तो 1770 का था। 1770 का था। अलेक्जेंडर कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। यूरोपीय पद्धति पे आधारित था। ठीक है, कलकत्ता में। भारत का पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा था? पूर्ण भारतीय बैंक, पूर्ण भारतीयों द्वारा संचालित भी और भारतीयों द्वारा बना हो, तो कौन सा था? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1955 को हुई थी। 1 अप्रैल 1955 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगर आपसे इनके आंसर बनते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हो, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई के 2 मुख्यालय थे। पहला तो वो पहले कलकत्ता में था 1937 तक, फिर 1937 के बाद कहाँ गया? मुंबई में। ठीक है, तो हम वर्तमान वाला लिखेंगे। अभी जो इसका वो मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। ठीक है, 1937 के बाद। भारत में पहली बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण? मैंने राष्ट्रीयकरण बताया था कि 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ है। तो पहले बार जो हुआ था वो कितनी बार, मतलब कि कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बैंकों का पहली बार में राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, जिनके पास क्या थी? 50 करोड़ की जमा पूंजी थी उनके लिए। ठीक है, दूसरी बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो दूसरी बार जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिनके पास 500 करोड़ की जमा पूंजी थी। ठीक है, 500 करोड़ की। ठीक है, पहले बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14। दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, भारत, मैंने बैंक भी लिख के बताए थे 14 कौन कौन से बैंक थे, 6 कौन कौन से बैंक थे। आप क्लासेस देख सकते हो पिछली, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो। ठीक है, मैंने इसीलिए कहा था कि आप रिवीजन कर लो, ताकि मैं जो क्वेश्चन ये लाऊं तो आपसे क्वेश्चन बने। और अगर आपको ओनली मेरी क्लास बस देखनी हो और उनके नोट का 5-5 मिनट रिवीजन करना है, आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हलवा लगेंगे, ये बात मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो
8वां क्वेश्चन, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री के समय हुआ? मतलब कि भारत में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय का जो पीएम था, उस समय के पीएम थे इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी उस समय के पीएम थी, ठीक है, इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। आरबीआई ने अपना कार्य कब शुरू किया? मतलब आरबीआई ने अपना काम कब शुरू किया? ये आपको कंफ्यूजन कर देने वाला है, लेकिन इसका आंसर होगा 1935 से। जब इसकी स्थापना हुई तभी से इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ, जो कि हम बता चुके हैं, ठीक है। और भारत में पहली बार कब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? भारत में 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। नहीं, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो मतलब कि भारत में 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। एक बार जो हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। 1969 में हुआ था, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने? 14 बैंकों का, ठीक है। अब 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहला 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ 14 बैंकों का, फिर 1980 में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? भारत का एकमात्र केंद्रीय बैंक है आरबीआई। कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई का गवर्नर कौन थे? मतलब कि इसमें क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर, तो पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है। अब बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? तो ये था वो सबसे बड़ा एसबीआई। कौन सा था? एसबीआई। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई। और इसके पहले कौन सा नाम था? तो ये था इम्पीरियल बैंक था। क्या था? इम्पीरियल बैंक था, ठीक है। और एसबीआई की स्थापना और सिफारिश कौन सी की थी? तो गोरेवाला समिति ने की थी। किसकी? गोरेवाला समिति ने की थी, ठीक है, गोरेवाला समिति। और आरबीआई की जब स्थापना हुई थी, आरबीआई की स्थापना जब हुई थी तो इसकी सिफारिश किसने की थी? तो इसकी सिफारिश किसने की थी, ये कमेंट में आप बताओ, ठीक है। ये थे यंग हिल्टन समिति, ठीक है, यंग हिल्टन समिति, जिसे शाही आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाही आयोग कहते हैं, ठीक है, शाही आयोग। आरबीआई के जो और बात करें आरबीआई का जो ये लोगो है, उसमें कौन कौन सा? तार का पेड़ है, ठीक है, तार का पेड़ है। और क्या है? बाघ, ठीक है, बाघ का है। और बात करें कि आरबीआई का मुख्यालय तो बता दिया कि मुंबई में है। कब मुख्यालय? पहले कोलकाता में था 1937 तक, 1937 के बाद कहाँ हो गया? मुंबई में, ठीक है। ये चीज़ें थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नों को लिखने में मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, वीडियो को फास्ट कर दूंगा या फिर वो कर दूंगा, ठीक है। अब बताइए कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि मैंने अपने क्लासेस, जो मैंने पिछली 10 क्लासेस ली हैं उनमें इनको पढ़ाया है, ठीक है। तो आप ऑफकोर्स आपसे ये, अगर आपने उन क्लासेस को देखा है, रिवीजन किया है, तो आपसे 100% ये क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों, तो ये 4-5 प्रश्न और हैं, इनको भी हल कर दिया जाए। नाबार्ड का फुल फॉर्म जो कि मैंने बताया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट,
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। सिडबी की स्थापना कब हुई? तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को हुई थी, ठीक है। कमेंट में आप बताना अगर आपको पता हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं एनएचबी का हेडक्वार्टर का। एनएचबी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। विदेशी विनिमय दर क्या है? विदेशी विनिमय दर जो है, विदेशी विनिमय दर क्या होती है? देखो, जब डॉलर का रेट आप जानते हो, डॉलर का कितना पैसा भारत का, जब डॉलर का भारत का 90 रुपये उनका $1 होता है, तो ये होता है विदेशी विनिमय। तो ये इनको नियंत्रण करने के लिए विदेशी विनिमय दर होता है, ठीक है। इसको नियंत्रण करने की विदेशी नियंत्रण दर होती है जो इसको नियंत्रण करती है। कैसे? देखो, हमारा 90 रुपये उनका $1 होता है। मतलब को $1 कहीं भी देंगे हमारा 90 रुपये होगा। तो ये मतलब कि हमारा पैसा इतना ज़्यादा हो गया, उनका $1 हमारा 90 रुपये के बराबर है। तो ये होता है विदेशी विनिमय दर, इसको नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। रेपो रेट बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रेपो रेट बढ़ेगा, रेपो रेट जब बढ़ेगा तो क्या तरलता का क्या प्रभाव पड़ेगा? तरलता जो होगी घटेगी। क्या होगी? तरलता नीचे जाएगी, ठीक है। बात करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचने पर क्या होगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप जानते हो ना, जब आरबीआई इसको बेचेगी तो तरलता कम होगी, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचने पर जो है तरलता कम होगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जनता के पास जाएगी, ठीक है, सरकार के पास जाएगी, और आरबीआई के पास पैसा आएगा, और आरबीआई के पास पैसा आएगा मतलब कि बाज़ार में पैसा कम होगा। बाज़ार में पैसा कम होगा यानी कि तरलता कम होगी, सीधी सी बात। तो ये हमारे आज के प्रश्न थे, और पिछली 10 क्लासेस के बेस पे ये क्वेश्चन थे। अगर नहीं, हम जब पूरी क्लासेस कंप्लीट कर लेंगे इकोनॉमिक्स की, हम 8 से 10 क्लासेस जो है इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके, ठीक है। और फिर हम अपना एक नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहना और हंसते रहना और खुद के जीना। जय श्री राम, जय महाकाल।